एक समय की बात है, कर्म और धर्म में आपस में एक विवाद हो गया। धर्म बोला मैं बड़ा हूँ और कर्म बोला नहीं मैं बड़ा हूँ। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपना विवाद लेकर राजा इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र ने इन दोनों को देखकर पूछा कि आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो धर्म ने कहा कि हम दोनों में विवाद हो गया है। मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ और ये कहता है कि वो बड़ा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए हम आपके पास आए हैं। राजा इंद्र उनके इस विवाद को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वो इस विवाद का न्याय नहीं कर पा रहे थे। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इस विवाद का न्याय तो सिर्फ राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं और वह इस समय पृथ्वी लोक पर ही है। तो हम सभी को इस विवाद को लेकर वहीं चलना चाहिए। देवराज इंद्र, गुरु बृहस्पति और कर्म और धर्म चारों विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। विक्रमादित्य बहुत ही धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। जब राजा विक्रमादित्य ने देवराज इंद्र और देव बृहस्पति और कर्म और धर्म को अपने दरबार में देखा तो उन्होंने नमस्कार किया और कहा, आपके आगमन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो गया। आप बताइए कि ये तुच्छ सेवक आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता है। तो देवराज इंद्र ने कहा, हम एक दुविधा में हैं। हम एक विवाद को लेकर आए हैं कि धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है। विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, हे देवों, आप सभी लोग हमारे साथ वन को चलिए। हम इस विवाद का उत्तर अवश्य ही देंगे। वन में पहुंचने के बाद राजा विक्रमादित्य ने देव धर्म से कहा कि आप बताइए कि आप किस प्रकार बड़े हैं। तो धर्म ने कहा कि यदि मैं सो जाऊं तो दुनिया में अत्याचार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बड़ा हूँ। फिर विक्रमादित्य ने कर्म से कहा कि आप बताइए कि आप कैसे बड़े हैं। तो कर्म ने कहा, यदि मैं सो जाऊं तो संसार नहीं चल पाएगा, सभी कार्य बाधित हो जाएंगे, इसलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति उधर से आता दिखाई दिया। तो राजा विक्रमादित्य ने कर्म से कहा, यह व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, आप इससे पूछिए कि यह कहाँ जा रहा है और आप इससे सद्मार्ग से काम कराइए। आप अपना चमत्कार दिखाइए। तभी धर्म बोला कि मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति का धर्म हूँ। आप सिर्फ कर्म को भेजिए, धर्म सो जाता है और कर्म उस व्यक्ति के पास पहुँच जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो कर्म कहता है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारा कर्म हूँ और मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तुम जब अपने गुरु के पास जाना तो उनसे एक अच्छा सा वरदान मांग लेना। यह सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया और अपने गुरु से मिलने के लिए बहुत व्याकुल सा हो रहा था। उस व्यक्ति का ज्ञान भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वह अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु तपस्या में लीन थे तो वह व्यक्ति उन गुरु को जगाना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति का धर्म खत्म हो गया था, सिर्फ कर्म ही बचा था और वह गुरुदेव को जगाने की बहुत कोशिश करता है। जब वे नहीं जगते हैं तो उन्हें मारना शुरू कर देता है और अपना कर्म करना शुरू कर देता है। उसका धर्म सो गया था, इसलिए उसका कर्म दुष्कर्म में बदल गया। अगर धर्म साथ में ना हो तो कर्म तो होगा पर गलत कर्म होगा। जब उनके गुरु जगे तो उन्होंने देखा उनका प्रिय शिष्य ही उन्हें पीट रहा है। तो जब गुरु ने यह सब देखा तो अत्यधिक क्रोधित हुए और उसको श्राप दे दिया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा ये बर्ताव जानवरों जैसा है, इसलिए मैं तुझे जानवर ही होने का श्राप देता हूँ। तू गधे की योनि को प्राप्त करेगा। और वह व्यक्ति गधा बन जाता है। गधा भागता हुआ राजा विक्रमादित्य के पास जाता है और कहने लगा, देखिए राजन, मैं कर्म हूँ
मेरा प्रभाव इतना है कि मैं एक मनुष्य को गधा बना सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य अब धर्म से कहते हैं कि तुम जाओ, अब अपना चमत्कार दिखाओ। तो धर्म उस गुरु के पास पहुँचता है। तो गुरु को जब धर्म का ज्ञान होता है तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उन्होंने अज्ञानतावश अपने परम प्रिय शिष्य को ही इतना कठोर श्राप दे दिया है। गुरु को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उनसे एक भूल हो गई है। दोस्तों, अब धर्म गधे की पत्नी के पास पहुंच जाता है और उस गधे की पत्नी को धर्म के कारण यह एहसास हो जाता है कि उसका पति आ रहा है और गुरुदेव ने उसके पति को गधे होने का श्राप दे दिया है। उसकी पत्नी उस गधे के साथ यानी कि अपने पति के साथ गुरुदेव के पास जाती है और उनसे क्षमा याचना करती है। वह गुरु से कहने लगी कि आप मेरे पति को माफ़ कर दीजिए और उन्हें श्राप मुक्त कर दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, पर इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ। जब यहाँ देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के दर्शन कर लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो पत्नी बोली, हे गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए कि वह दोनों हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो गुरु ने ध्यान धारण करके फिर बताया कि तुम राजा विक्रमादित्य के दरबार में चली जाओ, वहाँ तुम्हें दोनों के दर्शन मिल जाएंगे। धर्म के प्रभाव से वह पत्नी अपने पति के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुँच जाती है और वहाँ पर राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति बैठे हुए थे। उनके दर्शन मात्र से वह गधा व्यक्ति में बदल जाता है, वह श्राप मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत राजा विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया और कहा, कर्म, तुम बड़े नहीं हो। तुम बड़े तब हो जब तुम्हारे साथ धर्म, नीति और न्याय हो। इनके बिना तुम बड़े नहीं हो सकते। अगर तुम अन्याय, अत्याचार और अधर्म के साथ रहोगे तो हमेशा छोटे ही रहोगे। इसलिए हे कर्म, तुम तभी बड़े हो सकते हो जब धर्म तुम्हारे साथ हो। धर्म के बिना तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। यह बात सुनकर धर्म और कर्म दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जब धर्म की हानि होने लगती है तो धर्म की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर बार बार अवतरित होता रहूँगा। दोस्तों, इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने बताया कि कर्म से बड़ा धर्म होता है, इसलिए कर्म को हमेशा धर्म के साथ करें, धर्म के बिना। और जिसने धर्म के साथ कर्म नहीं किया उसका विनाश हुआ है। तो दोस्तों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए धर्म का साथ कभी न छोड़ें, हमेशा धर्म के साथ कर्म करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।